बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स, मुआशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, हमने दो टॉपिक्स पीछे कंप्लीट किए हैं। एक मुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म का तवाज़ुन और इजारादारी के तहत फर्म का तवाज़ुन, जिसमें हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ा। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है दोनों में कंपैरिजन। वैसे तो मैं चाह रही थी कि आप इस टॉपिक को ख़ुद प्रिपेयर करें, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। आप इसमें मज़ीद जो पॉइंट्स दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपकी समझ में आते हैं, आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्कस हो रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि कंपेयर करें मोनोपोली को परफेक्ट कंपटीशन के साथ। दोनों का कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन का मतलब है कि दोनों में सिमिलरिटीज़ भी हो सकती हैं और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में अलग अलग नहीं बता रहे कि सिमिलरिटीज़ को अलग कर दें और डिफरेंसेस को अलग कर दें, हम इकट्ठा ही बता रहे हैं। हर पॉइंट के अंदर फिर जिक्र आ जाएगा कि दोनों में ये चीज़ अलग है या दोनों में ये चीज़ सिमिलर है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है फर्म का मकसद, ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म, पर्पज़ क्या होता है जब एक फ़र्म अपना कारोबार स्टार्ट करती है। तो चाहे वो मोनोपोली हो या परफेक्ट कंपटीशन हो, यानी मुकम्मल मुकाबला है या इजारादारी है, दोनों सूरतों में फ़र्म का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कंपैरिजन का तवाज़ुन की शराइत। ये भी सिमिलर है दोनों में। मुकम्मल मुकाबला है या मोनोपोली है, दोनों में पहली शर्त है कि एमसी और एमआर बराबर हों, और दूसरी शर्त है कि एमसी ऊपर चढ़ते हुए एमआर को कता करे, यानी स्लोप ऑफ एमसी मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर। तीसरा पॉइंट है फर्म का ख़त तलब। ये डिफरेंट पॉइंट है दोनों में। आपको दोनों की डायग्राम भी नज़र आ रही होंगी। मुकम्मल मुकाबले में ये इंडस्ट्री की डायग्राम में डिमांड और सप्लाई बराबर है। जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं वहाँ प्राइस डिटरमिन होती है, और फिर उस प्राइस को तमाम जो फर्म्स हैं वो फॉलो करती हैं। ये देखें, और ये फिर उस अगली तमाम जो फर्म्स हैं वो हर क्वांटिटी को इसी प्राइस के ऊपर सेल करेंगी। यही प्राइस है, यही AR और यही MR है। तो हॉरिजॉन्टल होता है इसका ख़त तलब। जबकि इजारादारी में दो डायग्राम्स नहीं है, आपको एक ही डायग्राम नज़र आ रही है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इजारादारी की जो फर्म होती है वो खुद ही फर्म है, वही सनत है। उसमें फर्म और सनत का अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज़, उसका जो डिमांड कर्व है या एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और मार्जिन रेवेन्यू उसके बराबर नहीं होता बल्कि उससे डबल स्टीपर होता है। ये दोनों का डिफरेंस है। आप डिफरेंस बताएंगे और डायग्राम साथ बना देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट है सनत में फर्मों का दाखिला और अखराज। मुकम्मल मुकाबले में हम देखते हैं कि कलील अरसे में तो कोई दाखिला और अखराज नहीं होता। अगर कोई फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है वो कमाती रहेगी, किसी को लॉस हो रहा है तो फेस करती रहेगी, क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड है। तो तमाम फर्म्स अपना काम करती रहेंगी जिस भी कंडीशन को वो फेस करें। लेकिन अगर लंबे अरसे तक ये सिचुएशंस होती हैं तो जो फर्म एक्सेस प्रॉफिट कमा रही है उसके प्रॉफिट को देख के नई फर्म इंडस्ट्री में एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से उस एक्सेस प्रॉफिट कमाने वाली फर्म के प्रॉफिट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज़ इन सप्लाई। इसी तरह से अगर किसी फर्म को लॉस हो रहा था शॉर्ट रन में तो वो लॉन्ग रन में उस इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकती है, खारिज हो सकती है, एग्ज़िट कर सकती है। जबकि इजारादारी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें फर्म्स का दाखिला नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। जो इजारादार है वो ऑल इन ऑल है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो ये एक डिफरेंट पॉइंट हो गया। अगला पांचवा पॉइंट है यू शेप्ड खतूत मसारिफ, या यू शक्ल के जो खतूत मसारिफ हैं, चाहे इजारादारी है या मुकम्मल मुकाबला, दोनों में खतूत मसारिफ की एक ही शक्ल है, यू शेप्ड हैं, डिक्रीज़ होते हैं, मिनिमम पे जाते हैं और फिर इंक्रीज़ करने लग जाते हैं। छठा पॉइंट है तहकीक व तरक्की। मुकम्मल मुकाबले में तहकीक व तरक्की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो सिचुएशन है जैसे है वैसे की वैसे चलती रहती है। और इजारादारी जो है चूँकि वो एक फ़रोख्तकार होता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बना के रखे, तो इसलिए वो तहकीक व तरक्की का सहारा लेता है। 7 पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है साकिन हालात के। मुकम्मल मुकाबले को अगर हम देखें, ये भी एक यूनिक सिचुएशन है। अगर हम इजारादारी को देखें तो ये भी ऐसी सिचुएशन है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अगर होंगे तो ये एग्जिस्ट करेगी ये मार्केट। तो दोनों के साकिन हालात फ़र्ज़ किए गए हैं। अगला पॉइंट है मार्जिनल कॉस्ट का और प्राइस का क्या रिलेशन होता है। हम देखते हैं मुकम्मल मुकाबले में, जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है कि जहाँ इक्विलिब्रियम होता है
वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि एमसी और एमआर बराबर हो। तो आप देख रहे हैं कि एमसी ने एमआर को कता किया, ये इक्विलिब्रियम है। चूँकि मुकम्मल मुकाबले में जो एमआर है वही प्राइस है, वही एवरेज रेवेन्यू है, तो ये सारी चीज़ें आपस में बराबर हो जाती हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि एमसी ने एमआर को कता किया तो एमसी जो है वो प्राइस के भी बराबर है, जबकि मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली में हम देख सकते हैं कि एमसी ने एमआर को इस जगह पर कता किया, नुक्ता ई पर, फिर यहाँ से हम लाइन ऊपर लेके गए हैं, एवरेज रेवेन्यू को कता किया और वो प्राइस डिटर्म, क्योंकि प्राइस एवरेज रेवेन्यू कर्व पे होती है। तो इसलिए मोनोपोली में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर नहीं होते, जबकि मुकम्मल मुकाबला में ये बराबर होते हैं। ये इनका एक डिफरेंस का पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स। आप ये दो ऊपर वाली दो डायग्राम्स बस बना लेंगे तो ये सफिशेंट होगा। नेक्स्ट है कि मसारिफ़ पैदाइश के हिसाब से हम पैमाना पैदाइश की जब बात करते हैं, मुकम्मल मुकाबले के तहत जैसे कि हमने पहले बताया कि जब लॉन्ग रन पीरियड आता है तो तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग जाती हैं, यानी एक्सेस प्रॉफिट वाली फर्म को देख के नई फर्म्स एंटर हो जाती हैं तो उसका एक्सेस प्रॉफिट चला जाता है। लॉस वाली फर्म ज़्यादा अरसा लॉस बियर नहीं करेगी, क्लोज डाउन पॉइंट पे पहुंचेगी और वो कारोबार को छोड़ जाएगी। तो जो रिज़ल्ट निकलेगा लॉन्ग रन में, तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे होंगी, ऑप्टिमली यूटिलाइज़ कर रही होंगी अपने प्लांट को। पैमाना है उनका जो है वो मेयारी होगा, यानी ना मेयारी से कम है ना मेयारी से ज़्यादा है, जबकि मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। हमने मोनोपोली के टॉपिक में पढ़ा था कि मोनोपोलिस्ट जो है उसकी अपनी चॉइस होती है, वो लॉन्ग रन में भी चाहे तो मेयारी पैमाने से कम लेवल पे पैदावार करे, चाहे तो मेयारी पैमाने पे करे, चाहे तो मेयारी पैमाने से ज़्यादा पैदावार तैयार करे। इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड, प्रीवेलिंग जो डिमांड है उसके ऊपर, और मोनोपोलिस्ट के अपने डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ख़ते रसद। हमने देखा कि वहाँ पर जब एमसी का कर्व जो है फर्म का, वो जब कता करता है मिनिमम पॉइंट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, उससे ऊपर ऑनवर्ड जो उसके तमाम इंक्रीजिंग पॉइंट्स हैं वो उस के मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म के ख़ते रसद को ज़ाहिर करते हैं। जबकि अजारादारी में ऐसा नहीं है। अजारादारी में हम उसके कर्व को, ख़ते रसद को पॉजिटिव या एमसी कर्व के बराबर नहीं कह सकते, क्योंकि अजारादार की अपनी चॉइस है। वो चाहे तो एक ही कीमत पे ज़्यादा चीज़ें फ़रोख्त करे, वो चाहे तो मुख्तलिफ़ कीमतों पर एक ही तरह की मिकदार फ़रोख्त कर दे, जैसे कि हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की। तो इसलिए उसका ख़ते रसद जो है वो स्पेसिफ़िक नहीं होता है एमसी की तरह का। नेक्स्ट पॉइंट 11 जो है इसका कंपैरिजन का, वो है वसाइल की तखसीस। मुकम्मल मुकाबला बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन है, जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ हकीकत से काफ़ी डिफरेंट है, उसकी एग्जैक्ट जो फॉर्म है, ट्रू फॉर्म है, वो रियल लाइफ में हमें नज़र नहीं आती, कहीं भी नज़र आ भी नहीं सकती कि हर चीज़ बहुत एग्जैक्ट है, कि तमाम जो प्रोड्यूसर्स और जो सेलर्स और कंज्यूमर्स हैं तमाम बहुत सारे हैं और एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, और कमोडिटीज़ की प्राइसेस एक जैसी हैं, उनकी क्वालिटी एक जैसी है, हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी है, सारिफीन का इस्तेहसाल नहीं होता, आमदनियाँ बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हर चीज़ बहुत आइडियल है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम अजारादारी के बारे में देखते हैं तो वहाँ पर गैर मियारी तकसीम होती है, मसारिफ़ को वो कम से कम नहीं करना चाहता, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो गैर मामूली मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो चीज़ों को एक्सप्लॉइट भी करता है, वो चाहे गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंडर रहते हुए ही हो, लेकिन जो भी अदारा मोनोपोलिस्ट होगा डेफिनेटली वो उसकी तरफ से एक्सप्लॉइटेशन होती है। लास्ट पॉइंट जो है आज के टॉपिक का कंपैरिजन का, वो है कि अजारादारी में कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि उसके नाम से नज़र आता है कि अजारादार तो ऑल इन ऑल है, तो उसको कभी भी लॉस नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अजारादार को भी बाज़ात अगर उसकी तलब कभी फ्लक्चुएशन आ जाती है तो अजारादार को भी लॉस हो सकता है, उसको भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बहुत रेयर होता है ऐसा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। लेकिन अमूमन ये होता है कि अजारादार को गैर मामूली मुनाफा जो है वही मिल रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के हवाले से कि कंपैरिजन हैं सारे। इस कंपैरिजन में सिमिलर पॉइंट्स भी हैं दोनों में, मुकम्मल मुकाबले में और अजारादारी में एक जैसी चीज़ें जो मुश्तरक हैं बातें,
और ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में डिफरेंट है। तो आप ये हेडिंग्स मैंने साइड पे बनाई हुई हैं, आप इससे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर कर लें। प्रॉपर हेडिंग के साथ इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक में से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, हर पैराग्राफ में से उसमें जो सूटेबल हेडिंग बनती है वो हेडिंग बनाएं। आप जब अंडरस्टैंड कर लेंगे, हेडिंग्स के साथ याद करेंगे, तो आपको एग्जाम में याद रहेगा कि आपने 1 बाय 1 ये पॉइंट लिखना और उसके अंदर इस तरह से एक्सप्लेन करना है। डायग्राम बना देंगे तो सबसे बेस्ट है, जहाँ पर ग्राफ और डायग्राम बन सकती है वहाँ ज़रूर बनाएंगे आप डायग्राम और उसको एक्सप्लेन करेंगे। 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 20 मार्क्स का भी आ सकता है, मार्क्स के हिसाब से आपने इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू।